बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल ईद होगी या नहीं? पाकिस्तान में तो तनाज़ा हर मरतबा ही होता है और ये सारे का सारा मामला तनाज़ात से भरपूर होता है, लेकिन सऊदिया में भी ईद के चांद पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। और क्या इस चीज से यह समझा जा सकता है कि अगर सऊदिया जैसे मुल्क में तनाज़ा खड़ा हो सकता है तो फिर क्या पाकिस्तान में इस मरतबा एक ईद होगी या दो ईदें होंगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा इफ दैट हैपेंस। लेकिन किन ममालिक में बरोज जुम्मा ईद उल फितर होगी, सऊदी हुकूमत ने अवाम से एक बहुत बड़ी अपील भी कर दी है और सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसकी जानिब से एक बड़ी वाज़ेह अपील आई है। लेकिन दूसरी जानिब जो इनकी एजेंसीज हैं सऊदी अरब की इस काम के लिए, चांद की रोयत के लिए, वो कुछ और कह रही हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से तमाम तरह एस्पेक्ट्स क्या हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है और अरब मीडिया जो है उसमें इस वक्त क्या चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले एक चीज आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक होगा, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा या नंबर 1 पे होगा इस्लामी मुल्कों में जिसमें ईद का जो तनाज़ा है ये होता रहा है। पाकिस्तान में 2 ईदें भी हुई हैं, बल्कि कुछ मरतबा तो पाकिस्तान में 3 ईदें भी हुई हैं। और आपको पता है कि पहले तो ये तनाज़ा चलता रहा, एक जानिब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब होते थे, दूसरी जानिब पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई साहब होते थे और ईद उल फित्र जो है उसके चांद पे ये तनाज़ा होता था। बहुत मरतबा कुछ वीडियोस भी आई और चांद जो है उसके हवाले से भी बहुत सी बातें होती रहीं। अभी रिसेंटली रमज़ानुल मुबारक का जो चांद पाकिस्तान में जब आया वो बहुत लेट नाइट पता चला रमज़ानुल मुबारक है। तरावियों का वक्त भी जो नॉर्मल एक वक्त होता है वो निकल चुका था, फिर बड़ी अफरा तफरी में तरावी भी हुई और उसी वक्त पे ऐन उसी वक्त पे इलेक्शन कमीशन ने भी, आपको याद होगा, चंद चढ़ाया था। मैंने उस टाइम पे व्लॉग में ये बात की थी कि 2 चंद चढ़े हैं, एक रमज़ानुल मुबारक का चांद चढ़ा है और दूसरा चांद जो है वो आपके मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से चढ़ा दिया गया है, यानी चांद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाया। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जो आपने समझ लेनी है, अपने जहन नशीन कर लेनी है। ये 2-3 चीजें क्या हैं? फवाद चौधरी साहब जब मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने, ये फवाद चौधरी साहब को वैसे क्रेडिट जाता है, ये वो मिनिस्ट्री है जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर नहीं चलती। एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी मैं अगर बताऊं, आई वाज द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन इन दिस मिनिस्ट्री, ऑल्दो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए भारत, इसलिए तो आपसे इतना आगे चला गया है। बल्कि मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि भारत की चले पूरे अरब ममालिक में करेंसी चलना शुरू हो गई, हमसे 3-4 गुना पे उनकी करेंसी चली गई। ये सब कुछ अपनी जगह। एप्पल स्टोर पहला खुल गया, यूरोप के बहुत से मुल्कों के अंदर एप्पल स्टोर नहीं है और एप्पल कंपनी जो है उसने भारत में अपना स्टोर खोल लिया। वो किसी ने बड़ा अच्छा तंज किया हुआ था, उसने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के करीब ही एक एप्पल स्टोर खुला है, तो इसकी पाकिस्तानियों को भी मुबारक हो। फैसलाबाद से चंद 100 किलोमीटर और लाहौर से भी चंद 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है और ये जो छोटा सा शहर है उसका नाम है दिल्ली। मतलब अब अंदाजा करें ना कि हम कितना पीछे रह गए और हमें मुकाबला इन चीजों में करना चाहिए था। चलें ठीक है, इस चीज का मुकाबला भी हो कि बॉर्डर पे कौन टांग ज्यादा ऊंची कर लेता है, वो भी ठीक है, चलें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस चीज में भी तो मुकाबला करते, लेकिन हमने नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली वो अब हमें जाता हुआ अपने से बहुत आगे जाता हुआ साफ नजर आ रहा है इसमें। चलें दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। फवाद चौधरी साहब जो है, मैं निकल गया उधर से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, वो जो एक बड़ा सा जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए कुड़ते हैं वो बीच में आ गई। फवाद चौधरी साहब के दौर में उन्होंने जो चांद है उसके मामले पर आपको पता है कि बहुत कुछ करने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कैलेंडर बनाया था, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर फवाद चौधरी साहब ने बहुत कुछ किया, एक पूरा कैलेंडर बना दिया कि ये साइंटिफिक मामला है। दूरबीन, या तो आप देखें आप नेकेड आई से, अपनी एक आम आंखों से आप देखें कि चांद नजर आ रहा है, वो तो समझ आती है। दूरबीन से जब आप देख रहे हैं, दूरबीन भी साइंस है, तो अगर आप दूरबीन से देख रहे हैं फिर आप और टेलीस्कोपें लगा लें, फिर आप साइंटिफिक बीच में सारे मामलात ले आए, तो वो उनकी एक दलील थी। जारी बात है दूसरी जानिब आपको ये करना पड़ता है। अब एक चीज तो ये आप अपने जहन में रखें, लेकिन यहां पर एक चीज ज्यादा समझना जरूरी हो चुकी है। सऊदी अरब जद्दा में फल्कियाती अंजुमन जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकल सारा आपको पता है कि देखते हैं, उनके सरबराह हैं इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा।
इन्होंने कहा है कि जुमेरात 20 अप्रैल 2023 यानी कि आज चांद सूरज गरूब होने के 24 मिनट बाद तक मक्का मुकरमा के आसमान पर देखा जा सकेगा। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक अबू ज़ारा ने बताया कि फल्कियाती हिसाब के मुताबिक ईद उल फित्र जुम्मे को होने का इम्कान है। अबू ज़ारा ने कहा कि जुमेरात को सूरज मक्का मुकरमा में 6:42 पर गुरूब होगा। उस वक्त चांद 4 डिग्री की बुलंदी पर मौजूद होगा, 0.2% तक रोशन होगा। सूरज गरूब होने के 24 मिनट बाद 7:06 पर चांद छुप जाएगा। फल्कियाती हिसाब के लिहाज से 29 रमजान जुमेरात को चांद देखा जा सकेगा। इन्होंने कहा कि 29 रमजान को चांद नंगी आंख या टेलीस्कोप के जरिए नहीं देखा जा सकेगा। यह भी इन्होंने साथ कह दिया कि आप इसे नेकेड आई से या टेलीस्कोप से नहीं देख सकेंगे। CCD कैमरे की मदद से चांद की रोयत मुमकिन होगी। उनका कहना था कि नंगी आंख से चांद न नजर आने की 2 वजूह हैं। एक तो यह कि इस चांद की रोशनी कम होगी, दूसरी वजह चांद की पैदाइश हुए कम वक्त गुजरा होगा। जुम्मा 21 अप्रैल को मक्का मुकरमा में सूरज 6:43 पर गुरूब होगा। चांद उस वक्त 16 डिग्री की बुलंदी पर मौजूद होगा और उन्होंने कहा कि अगर कल शाम को चांद देखा जाता है तो 2.5% तकरीबन चांद की रोशनी होगी अगर आज नहीं देखते चांद तो, और उस सूरत में नंगी आंख से चांद जो है वो देखा जा सकेगा। यानी अगर आज देखते हैं तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप चांद देख सकें। और इन्होंने कहा कि ईद हो जानी है जी आपकी जुमे को। अगर आप कल देखते हैं और फिर परसों ईद, अगर आपने नेकेड आई से ही देखना है। अब ये एक बड़ी वाहिद चीज़, बड़ी वाज़ेह चीज़ आ गई है। अब इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियात के कौमी मरकज़ के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत हैं। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम दुनिया के किसी भी ममालिक में जो 20 अप्रैल जुमेरात को, यानी मुस्लिम दुनिया के किसी भी मुल्क में 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात नेकेड आई से चांद नहीं देखा जा सकेगा। ये उन्होंने क्लियर कर लिया था। और चांद बराह रास्त नजर आने की पाबंदी के उसूल पर इस साल ईद उल फितर 22 अप्रैल को होने का इम्कान है, क्योंकि ये पाबंदी है कि आपने ईद जो है चांद जो है अपनी आंखों से देखना है। अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस मरतबा एक एक्लिप्स हुआ है और अप्रैल न्यू मून ब्रिंग्स रेयर हाइब्रिड एक्लिप्स अहेड ऑफ एंड ऑफ रमजान। अप्रैल जो है वो एक अप्रैल का महीने में एक अजीब सा रेयर किस्म का जो एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण, और इस सब के अंदर अरब वर्ल्ड और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन के जो ममालिक हैं वो बेसिकली इसमें इसे नहीं देख सकेंगे इस सोलर एक्लिप्स की वजह से भी। यानी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ये इस सारे मामले के अंदर शामिल हो चुका है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने क्या किया। यानी उनके फल्कियाती इदारे का तो सरबराह कह रहा है कि कल ईद हो जाती है, आज तो चांद आ जाएगा, लेकिन वो ज़ाहिर बात है टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकेगा। सऊदी अरब की जो हुकूमत है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया has called on all Muslims across the country to see the moon on Thursday evening, which will correspond to Ramadan 29th। यानी 29 रमजान को सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ममालिक जो पूरे मुल्क जो है सऊदी अरब, उसके अंदर मौजूद तमाम मुसलमानों को चांद देखने का हुक्म दे दिया। यानी आप चांद देखें, क्योंकि आप अगर उसे अपनी निगाहों से देखेंगे तब जाकर चांद की रोयत होगी। और जो भी अपनी आंखों से या फिर दूरबीन से, सादा दूरबीन से चांद देखेगा, वो अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाएगा और उसे रजिस्टर करेगा वहां पर अपनी गवाही को, जो आप एक गवाही देते हैं, जो इस्लाम का एक प्रोसेस है। और इस सब के अंदर अगर तो ये जारी बात है आज किसी ने अपनी निगाहों से चांद को देख लिया सऊदी अरब में, तब सिर्फ सऊदी अरब में कल ईद होगी। उसके अलावा सऊदी अरब में कल ईद नहीं होगी, ईद होगी जी हफ्ते के रोज। अब ये चीज एक बड़ी क्लियर हो चुकी, बड़ी वाज़े हो चुकी। अब ईद उल फितर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो ब्राजील जो है वहां पर ईद उल फितर 21 अप्रैल यानी कि कल होने का इम्कान है। इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और मुस्लिम आबादी के लिहाज से गालिबन सबसे बड़ा मुल्क है, वो भी ईद जो है वो इंडोनेशिया भी अपनी ईद उल फित्र जो है वो जुमे को करेगा। जर्मनी जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि कल ईद उल फित्र हो जाए जर्मनी में भी, और यूनाइटेड किंगडम में भी एस्ट्रोनॉमी की जो कैलकुलेशंस हैं उनके मुताबिक ईद उल फित्र 21 अप्रैल बरोज जुम्मा 2023 की जो ईद है वो यहां पर हो जाए। अब ऑब्वियसली आप ये देख लें कि ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये पूरे का पूरा मामला जो है
वो क्या है। और इस सब में ये जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, अगर आप इस पूरे सिचुएशन में देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर तो सऊदीया इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड कंट्री, और बड़ा ही अच्छा है कि उनका खुतबा भी कंट्रोल्ड होता है, वहाँ पे मसालिक की जंग भी इसीलिए नहीं होती। ये सारी चीज़ें डिबेटेबल है, चले कंट्रोल्ड है कि नहीं है, क्यों है, उलमाए कराम उस पर भी डिवाइडेड हैं, उस पर दोनों साइड्स जो हैं, दोनों वर्जन्स हैं, वो एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, इट्स नॉट नीडेड राइट नाउ। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि ईद के हवाले से वहाँ पे भी मामला लटक गया हुआ है। और ऑब्वियसली आज अगर तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ईद नहीं बनती। और सूरज ग्रहण ने भी इस मरतबा थोड़ा सा बीच में एड अप कर दिया है। एक रेयर किस्म का एक्लिप्स है जो अप्रैल के महीने में शुरू हुआ है, और ईद का चांद और रमज़ानुल मुबारक का जो एंड है उस टाइम पे वो एक बहुत अहम किरदार जो है वो चांद अदा करेगा। तो इसलिए देयर आर चांसेस कि इस सारे मामले में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है नाज़रीन इकराम, जो समझने वाली है, जिसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी फिर अगर उस हिसाब से हम देखें तो आज चांद नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं और क्या मामला बनता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।